नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एएस स्टडी पर। तो साथियों, जिस प्रकार दोस्तों आपके लिए हमने एसएससी सीएचएसएल की दोस्तों जो सीरीज़ चला रखी है महायज्ञ, तो साथियों सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर यानी कि दोस्तों जो आपके एसएससी सीएचएसएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन साथियों, साथ साथ उस क्वेश्चनों को एनालिसिस भी हम इस वीडियो को माध्यम से अपन करते रहेंगे। ठीक है, तो साथियों आपका पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के साथियों उदारवादी व उग्रवादी नेताओं को वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, यानी कि साथियों आपसे उस अधिवेशन का नाम पूछा था, यानी कि दोस्तों कौन सा अधिवेशन है दोस्तों, आपका सूरत अधिवेशन है। ठीक है, सूरत अधिवेशन साथियों आपका उदारवादी और साथियों उग्रवादी नेताओं का क्या हुआ था, वास्तविक रूप से विभाजन हुआ था। ठीक है, अगर इसके संबंधित अन्य फैक्ट मैं आपको बताऊं तो इसमें अन्य फैक्ट और क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन और क्या क्या इसमें से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो साथ ही इसमें ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1907 क्या दोस्तों 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। अब ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1907 वाला कहाँ पर किया गया था, साथ ही सूरत में किया गया था। इसके अलावा आपके अन्य फैक्ट और ये है कि जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल दोनों जो में बट गई थी और इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। अब आपसे पूछे तो जो सूरत विभाजन था, सूरत विभाजन क्या है कि इसमें दोस्तों गरम दल एक पक्ष में था और दोस्तों नरम दल दूसरे पक्ष में आ गया था। नहीं दोस्तों क्या होगा, तो इसमें विभाजन हो चुका था, उसको दोस्तों हम सूरत विभाजन कह देते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके जो 1907 के अधिवेशन की जो अध्यक्षता था, ये अध्यक्षता साथियों आपसे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सूरत अधिवेशन की जो है दोस्तों किसने की थी, तो दोस्तों ये की थी आपके रास बिहारी घोष ने की थी। किसने दोस्तों, रास बिहारी घोष ने। तो ये क्वेश्चन आपसे अधिवेशन अध्यक्षता वाला पूछ सकता है कि जो 1907 के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है मेरे भाई, ये किसने की थी, ये आपके रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो साथ साथ यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, सीरीज़ को कंटिन्यू देखने के लिए आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि दोस्तों का गठन कब हुआ था। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो गठन है, ये इस गठन पूछा है दोस्तों, इस गठन आपका 31 दिसंबर 1920 को किया गया था। ठीक है, 31 दिसंबर 1920 को। अब इसके अन्य फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, अन्य फैक्ट इसमें और क्या क्या आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं यहाँ से साथियों। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि दोस्तों इसका गठन आपको मैंने हाल ही में बताया अभी 31 दिसंबर 1920 में हुआ था। और साथियों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे पुराना जो ट्रेड यूनियन फेडरेशन कौन सा है, ये साथियों आपका यूनियन ट्रेड है। कौन सा दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, और दोस्तों यह भारत का कम्युनिटी पार्टी है। क्या दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका क्वेश्चन आ चुका है कि मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था। तो साथियों किस प्रावधान से यहाँ पर जो गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था, तो ये होगा दोस्तों दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। ठीक है, इस क्षेत्र के लिए दोस्तों यहाँ पर जो गांधी जी को बहुत ही आघात पहुंचा था कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। ठीक है साथियों, अब देखो इसके बारे में क्या क्या आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि अब देखो 16 अगस्त 1932 की बात है कि यहाँ पर 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमसे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत के उच्च वर्ग यानी कि दोस्तों उच्च वर्ग यहाँ पर दोस्तों निम्न वर्ग मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, ठीक है, पारसी, अछूत, दलित, इस प्रकार के अलग अलग चुनाव क्षेत्रों के लिए यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। और गांधी जी दोस्तों गांधी जी का इसका खुलकर विरोध किया था। ठीक है, यानी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, सबको एक समान यहाँ पर अधिकार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है कि क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। क्या कारण रहा है दोस्तों क्रिप्स को भारत भेजने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो इसका कारण ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, बिल्कुल ये भी सही है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़
दृष्टिकोण ये भी सही है, ठीक है। युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट यानी दोस्तों ये भी सही है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी जितने फैक्ट इसमें बताए गए दोस्तों तीनों फैक्ट इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है वन लाइनर में, क्या है दोस्तों, 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। यानी कि साथियों क्रिप्स मिशन को भारत कब भेजा गया था, ये आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे पूछ सकते दोस्तों 22 मार्च 1942 को, ठीक है। जिसका प्रमुख उद्देश्य दोस्तों दूसरा जो विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना है। यानी दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध में अंग्रेजों के जो सैनिक थे उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंची थी, बहुत ज़्यादा क्षति हो चुकी थी, उनके सैनिक बहुत ज़्यादा मारे थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है यहाँ पर उनको भेजते हैं और इंडिया वालों को यहाँ पर इस युद्ध के लिए मना रहते हैं, यानी कि इंडिया वाले इस युद्ध में हमें सहयोग देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा आपसे, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव साथियों 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। कब किया दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। अब इसके बारे में आपको अन्य फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। क्या इसमें 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे और दोस्तों यहाँ पर करो या मरो का आह्वान किया था, ठीक है। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो का प्रस्ताव भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है इसका अन्य नाम आपको देखने को मिल सकता है वर्धा प्रस्ताव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर आ चुका है दोस्तों। क्या है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवा चुका हूँ कि भारत के जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय दोस्तों जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इनका नाम दोस्तों आपका क्लेमेंट एल्टी था। क्या दोस्तों, क्लेमेंट एल्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें कुछ अन्य फैक्ट क्या क्या है दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बताया मैंने आपको, ठीक है। और वह 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के यहाँ पर नेता रहे हैं। ये पूछ सकता है आपसे, अगर एग्जाम में घना डीप जा सकता है, बिल्कुल डीप लेवल में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ से ही पूछ सकता है कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, उस समय जो आपके क्लेमेंट एटली थे ये किस पार्टी के नेता थे, यानी किस पार्टी के नेता थे, ठीक है। तो साथियों इनका जो किस पार्टी के संबंध पूछ लेता है तो यहाँ पर लेबर पार्टी से इनका संबंध था, नेता थे, ठीक है। और इनका कार्यकाल दोस्तों 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। क्या दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बंगाल में क्रांतिकारियों ने नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्रांतिकारी नेताओं को द्वारा दोस्तों किस संस्था की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा दोस्तों अनुशीलन समिति। क्या होगा साथियों, अनुशीलन समिति, ठीक है। अब इसके जो अन्य फैक्ट क्या है कि जो अनुशीलन समिति है इसकी जो स्थापना है ये साथियों 24 मार्च 1902 में कलकत्ता में एक बैरिस्टर से प्राणमित्रा, ठीक है, द्वारा की गई थी। और दोस्तों इसका जो नेतृत्व था, इसका नेतृत्व श्री अरविंद घोष के छोटे भाई वीरेंद्र कुमार घोष ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, इसको आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1938 में एक राष्ट्रीय कांग्रेस समिति का आयोजन किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस समिति का आयोजन भाई यहाँ पर किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब इसमें कुछ अन्य फैक्ट मैं आपको फैक्ट सोल्व कर देता हूँ। फैक्ट बताना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक सवाल से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने के लिए पहला प्रयास यहाँ पर 1938 में किया गया था। और दोस्तों जिस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में एक राष्ट्रीय योजना समिति जो है ये स्थापना की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पुटअप हो सकता है, जिस समय राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कर रहे थे उस समय इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष के रूप में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनः समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर डिटेल से पढ़ते हैं भाई, यहाँ पर सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुनिश्चित, ये भी उसमें थी, ठीक है। केंद्रीय व्यवस्थापिका भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% दलित, ये भी दोस्तों इसमें, ठीक है, दलित वर्गों के ये भी थे। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा। यानी दोस्तों विशेष मोड तो ये निकल कर आता है कि जब आपका पूर्ण समझौता हुआ था उसमें दोस्तों दलितों को लेकर, पिछड़ा वर्ग को लेकर उनकी
आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नियम लागू किए गए थे। ठीक है, अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है। तो साथियों इसका नेतृत्व है ये आपके श्रीमती एनी बेसेंट। क्या दोस्तों, श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाकर दोस्तों आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो होम रूल का तात्पर्य क्या है कि ऐसी स्थिति में जिस किसी भी देश की शासन व्यवस्था स्थायी नागरिकों के द्वारा ही चलाया जाए। ठीक है, यानी कि दोस्तों कोई विशेष नेता न हो। और अप्रैल 1916 में तिलक बेलगांव यहाँ पर इंडिया की होम रूल जो है लीग की शुरुआत की थी। ठीक है, और यहाँ पर एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। यानी कि दोस्तों मद्रास में आपकी होम रूल लीग की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ सेशन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों के साथ, इस प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ सोल्व करने के लिए दोस्तों आज ही अपने साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। ठीक है।